राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी rajasthantak.com पर। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आ गए हैं। ये नतीजे क्या कहते हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे, मगर बातचीत इस पर भी करेंगे कि राजस्थान में घूम रही भारत जोड़ो यात्रा क्या नतीजे दे रही है। आज शांति धारीवाल के साथ क्या हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्यों उखड़े लगे, और फिर सचिन पायलट और राहुल गांधी की केमिस्ट्री कोटा की सड़कों पर कैसे दिखी। मगर इससे पहले बातचीत कर लेते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर। क्या हिमाचल प्रदेश में शानदार जीत का सेहरा सचिन पायलट के माथे बंधेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत में सचिन पायलट की ताबड़तोड़ सभाओं का बड़ा योगदान है। सचिन पायलट ने 26 सभाएं की, 10 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सुबह स्कूलों में पहुंच जाते थे चुनाव प्रचार से पहले, और शाम को सड़कों पर चाय की दुकान से लेकर परचून की दुकान तक में वोट मांगते थे, और हर जगह कहा था कि आया हूं तो जीत दिलवाकर जाऊंगा। गांधी परिवार के बाहर सचिन पायलट कांग्रेस के एक बड़े लोकप्रिय चेहरे के रूप में स्थापित हुए हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव में। जब राहुल गांधी कहते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एसेट हैं, तो किस लिहाज से एसेट कहते हैं ये समझने की जरूरत है। और गुजरात चुनाव में क्या हुआ, पिछली बार जिग्नेश मेवाड़ी का दलित आंदोलन था, ओबीसी का आंदोलन था, जिसे लीड कर रहे थे अल्पेश ठाकुर, और पाटीदार आंदोलन चला रहे थे हार्दिक पटेल। इतना ज्यादा गुस्सा था गुजरात के लोगों में, फिर भी सफलता नहीं दिलवा पाए चाणक्य कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि पिछली बार सबसे मुफीद थी स्थिति गुजरात में सरकार बनाने की, मगर चूक हुई है कांग्रेस के रणनीतिकारों से, और उसी चूक का परिणाम है कितनी बुरी हार हुई है गुजरात में कांग्रेस की। क्योंकि जब जनता आपको अर्श पर बैठाना चाहे और आप मेहनत नहीं करें, रणनीति नहीं बनाएं, तो फिर जनता की उम्मीदें टूटती हैं, भरोसा टूटता है, तो फिर ऐसे ही परिणाम आते हैं कि सुपड़ा साफ हो गया गुजरात में। आपने कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं की है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपने हमारा वोट काट लिया। ये नेताओं की अकर्मण्यता थी। किसने नहीं भेजे गुजरात चुनाव में संसाधन? सीनियर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और रैलियां कर रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी रैली में नजरअंदाज किया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को साधने के लिए उनकी रैलियां कराने लगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, कांग्रेस के वफादार हो सकते हैं, मगर गुजरात चुनाव में उनकी रैलियों को देखकर मुझे लगता था कि इतने सारे संसाधन क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि गांधी परिवार को हम साध नहीं पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को साधा जाए। रघु शर्मा तो पहले ही कह चुके थे जिस तरह के हालात हैं कि गाड़ियों तक के लिए पैसे नहीं हैं, और चुनाव से पहले कांग्रेस के दफ्तरों में ताले लग गए इसलिए कि दफ्तर चलाने तक के लिए पैसा नहीं था। तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, जब पिछली बार 70 सीटों पर जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधे थे और उसी सेहरे की वजह से राजस्थान में लोकप्रिय बने और तथाकथित रूप से और मुख्यमंत्री भी बने, तो फिर हार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उधर सचिन पायलट बेहद खुश हैं क्योंकि प्रियंका गांधी ने उन्हें आगे किया था हिमाचल प्रदेश चुनाव में। हिमाचल प्रदेश चुनाव में जीत के बाद प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की दखल कांग्रेस की राजनीति में बढ़ सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए कैंडिडेटों की मांग सचिन पायलट की रहती है। मैं जब बार बार ये बात कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि राजनीति में रणनीति के साथ साथ चेहरा भी चाहिए आपको चुनाव जिताने के लिए। अब देखिए सरदार शहर चुनाव में क्या हुआ। बीजेपी बुरी तरह से हारी है। सबसे ज्यादा उम्मीद हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से थी, मगर हनुमान बेनीवाल अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना उन्होंने मेहनत किया था। मुझे लगता है कि एक जाति की वोट, जाट वोट से आगे भी उन्हें सोचना होगा।
दूसरी जातियों को कैसे लेकर आए साथ में, इसकी रणनीति बनानी होगी। संगठन के लिए काम तब से करना शुरू होगा जब कोई चुनाव नहीं हो। ये चुनाव होते ही इलाके में पहुंच जाते हैं और अपनी लोकप्रियता के दम पर, चाहे वल्लभ नगर हो या सरदार शहर हो, अच्छा वोट लेकर आते हैं। मगर अच्छे वोट का क्या करें जब तक जीत हासिल नहीं हो। जीत का फॉर्मूला तलाशना होगा हनुमान बेनीवाल को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत इन्होंने की थी सरदार शहर उपचुनाव में और उसके बावजूद परिणाम अच्छे नहीं आए। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी और हनुमान बेनीवाल को इतना ज़्यादा वोट मिलते हैं तो फिर कांग्रेस भले ही सहानुभूति वोट में और त्रिकोणीय मुकाबले में जीत गई हो, मगर ये सोचने का समय है कि इतने सारे वोट बीजेपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिल रहा है। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, संगठन तो है मगर चेहरा नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं सचिन पायलट कि हम 2003 में या 13 में नहीं जीते हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा है? क्या वो लोकप्रिय चेहरा नहीं है? क्या चेहरे के तौर पर सचिन पायलट चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस उन्हें आगे करे? क्योंकि जब दूसरे राज्यों में डिमांड है तो यहाँ भी डिमांड हो सकती है। और भारत जोड़ो यात्रा में इसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। आज क्या हुआ भारत जोड़ो यात्रा में? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शांति धारीवाल को आगे कर रहे थे और राहुल गांधी शांति धारीवाल की तरफ देख नहीं रहे थे। एक संदेश दिया गया कि शांति धारीवाल के घर ही बगावत का झंडा बुलंद किया गया था, इसलिए राहुल गांधी पसंद करते नहीं हैं। और ये आज दिखाई भी दिया। शांति धारीवाल मंच पर चले गए, बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, मगर उन्हें राहुल गांधी ने इग्नोर किया। क्योंकि कोटा का इलाका है इसलिए उनका जाना लाजमी था। पुलिस भी उन्हीं की है, रोकता कौन? जब राहुल गांधी चाय के लिए बैठे तो शांति धारीवाल उनके बगल में जाकर बैठ गए। हो सकता है पहले ही रणनीति बनाई गई हो, मगर राहुल गांधी वहां से उठ के दूसरी जगह बैठ गए। और जब दूसरी जगह राहुल गांधी चाय पीने गए तो एसपी जी ने शांति धारीवाल को अंदर आने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें कह दिया गया था कि इन्हें बाहर रखा जाए। राहुल गांधी ने माफ किया नहीं है। राहुल गांधी अपने फैसले पर अडिग हैं और राजस्थान में बदलाव भी तय है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी रणथंभौर आ चुकी हैं। हालांकि सोनिया गांधी का जन्मदिन है इसलिए आई हैं, और राहुल गांधी भी रणथंभौर पहुंच गए हैं। कल विश्राम का दिन है और इस बीच राजस्थान की रणनीति को लेकर फैसला लिया जाएगा, जिसे मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया भी जाएगा। सुखविंदर सिंह रंधावा कोटा कैंप में पहुंचे, उन्हें कोई लेने नहीं गया था एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की आवभगत में सब लगे हुए थे। राहुल गांधी रंधावा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब जानते हैं, इसलिए मामूली नेता गए थे उन्हें लेने के लिए। मगर रंधावा आने के बाद हरीश चौधरी से मिले, जो पंजाब के प्रभारी हैं। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिले। फिर सचिन पायलट से उन्होंने अकेले में लंबी बातचीत की और अशोक गहलोत से भी मिले। सबसे ज़्यादा लंबी मुलाकात उनकी कैंप में राहुल गांधी से हुई और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान का फैसला जल्दी लिया जाएगा। यानी राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया है कि फैसला लेने का वक्त है, देरी नहीं होनी चाहिए, ये 2-4 दिनों में ही फैसला लिया जाएगा और 18-19 दिसंबर के दरमियान इसे सुना भी दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने मन बना लिया है। आज के आईसीसी के वेबसाइट पर या फिर राजस्थान तक के वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो पूरी यात्रा में अकेले सचिन पायलट और राहुल गांधी आपस में बातचीत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अकेले अकेले घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि राहुल गांधी ने माफ नहीं किया है, लिहाजा वो चाह रहे हैं कि एक नजर राहुल गांधी की उन पर पड़ जाए और क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। मगर राहुल गांधी अपने फैसलों पर अटल दिख रहे हैं। जो कुछ सड़क पर सियासत कांग्रेस की दिख रही है। अशोक गहलोत को सोनिया गांधी को रिसीव करने जयपुर एयरपोर्ट पर आना था, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि वो जयपुर आने वाली थी पहले और फिर उसके बाद रणथंभौर जाने वाली थी। मगर क्या मना कर दिया गया या फिर पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो गया? क्या सोनिया गांधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नहीं मिलना चाहती हैं? राहुल गांधी नजरें नहीं मिला रहे हैं? तो फिर क्या संदेश है? संदेश तो साफ है कि राहुल गांधी को सचिन पायलट पसंद है और अपनी उस रणनीति पर राहुल गांधी आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसीलिए
जो सड़क की सियासत हो रही है कांग्रेस की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, वो सियासत यही कह रही है। बीजेपी ने गुजरात में अपना चेहरा बदला और जीती। हिमाचल में जयराम ठाकुर को बदलना था, बदल नहीं पाई इसलिए हारी। तो क्या राजस्थान में भी चेहरा बदलकर कांग्रेस जीत का फॉर्मूला तलाशेगी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे कहते हैं कि एक बार हम, एक बार तुम, यानी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। अगर इस फॉर्मूले को राजस्थान में लागू होने से बचाना है तो फिर कांग्रेस को बड़ा फैसला लेना होगा, जो बार बार बिना नाम लिए सचिन पायलट कहते हैं कि चेहरा बदलना होगा, क्योंकि बिना चेहरे का आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। कम से कम कांग्रेस की राजनीति में, कांग्रेस में कोई कैडर वोट नहीं है, कांग्रेस में जनता है और जनता को चुंबक की तरह खींचने वाला कोई चेहरा चाहिए। वो चेहरा फिलहाल सचिन पायलट दिखाई दे रहे हैं राजस्थान की राजनीति में, और इसे लेकर मुझे लगता है कि गांधी परिवार आगे बढ़ना चाहता है। और यही गुजरात और हिमाचल के जो चुनाव परिणाम हैं यही कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ गया है कि आप रसातल में गुजरात में जा चुके हैं, यहाँ से कैसे खड़ी करें कांग्रेस को, एक बड़ी चुनौती है। मुझे लग रहा है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, तो गुजरात जैसे प्रदेशों को जीतने का एक बड़ा फॉर्मूला है आगे चलकर, क्योंकि मोरबी हादसे के बाद भी अगर वहां बीजेपी जीतती है तो ये संकट भरोसे का है कांग्रेस के साथ, जिस भरोसे पर वो खड़ा उतर नहीं पा रही है। हिमाचल में ये जीत किसके सिर बांधा जाए, इसे लेकर बहस हो रही है। क्या बीजेपी ने खराब बॉलिंग की या फिर कांग्रेस ने अच्छी बैटिंग की, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका और पायलट का जादू चला है, तो फिर ये जादू राजस्थान में कैसे चले, इसे लेकर भी रणनीति बन रही है और जल्दी बनेगी भी। आज कोटा में शांति धारीवाल के जरिए राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि 25 सितंबर की शाम जो कुछ हुआ उसे गांधी परिवार माफ नहीं करने वाला है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए हम साथ लेंगे, तो सुखविंदर सिंह रंधावा गांधी परिवार के खास सिपहसालार हैं और गांधी परिवार से अपना मैंडेट लेकर आए हैं। जब वो कह रहे हैं कि जल्दी हम राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, तो जल्दी ही फैसला लिया जाना है। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समझाने में राहुल गांधी अपना वक्त लगाएंगे और यहां से राजस्थान की राजनीति करवट लेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में भी बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है, क्योंकि ये गुजरात में हिट फॉर्मूला साबित हुआ है। इसलिए हो सकता है कि राजस्थान में भी बदलाव हो, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही दिसंबर में घोषणा कर दे, जनवरी में बजट सत्र का, ताकि कांग्रेस का डंडा उन पर पड़े रही। मगर जो चुनाव परिणाम के नतीजे आए हैं, उपचुनाव के नतीजे आए हैं, या फिर जो कुछ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहा है, उससे तो संदेश साफ है कि पुराने नेता संगठन संभालें। कांग्रेस में संगठन में काम करने वालों की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोई करिश्माई चेहरा रखते नहीं हैं, बल्कि संगठन के लिए काफी अनुभवी और अच्छे नेता साबित हो सकते हैं। और एक लोकप्रिय चेहरे की तलाश है कांग्रेस को गांधी परिवार के बाहर, उसकी तलाश सचिन पायलट के रूप में पूरी हो सकती है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जहां बैठा दिए गए हैं वो सिर्फ आदेश की पालना के लिए हैं, और आदेश की पालना कब होगी, कैसे होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। मगर गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस को जीतना है तो बदलाव जरूरी है, और यही बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होता है। बीजेपी भी बार बार यह एफर्ट नहीं कर सकती कि लगातार हम उपचुनाव हारते रहें और अच्छे खासे मार्जिन से हारते रहें, क्योंकि यहाँ बीजेपी को भी अगर विधानसभा चुनाव जीतना है तो मोदी के चेहरे के अलावा बाकी स्थानीय चेहरे भी तैयार करने होंगे। वो कैसे होंगे और कब होंगे, इसे लेकर बीजेपी में भी बड़ा बंधन चलेगा इन चुनावों के बाद। वैसे इस देश की जनता बेहद नपी सुधी अपना मैंडेट देती है, और इस बार तो कमाल का दिया है। दिल्ली एमसीडी में आपको जिता दिया, गुजरात में बीजेपी को जिता दिया, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जिता दिया, यानी तीनों को ही जिता दिया है। एक बैलेंस रखने की कोशिश की है भारत की जनता ने कि ज्यादा उड़ना मत, जनता है पर काटना भी जानती है। राजस्थान की सियासत पर हमारी नजर रहेगी, जो कुछ हमें नजर आएगा हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में
कोई ऐसा दृश्य न दिख जाए राहुल गांधी को जिससे वो नाराज हो जाए। इसलिए वो यात्रा में भले ही 5-10 मिनट 15 मिनट चल रहे हैं, मगर आगे आगे गाड़ी लेकर चल रहे हैं। जहां पर रुकना हो राहुल गांधी को या चाय पीनी हो, वहां पर पहले इंतजाम करके देखा जाए तो क्या जितने दिन तक राहुल गांधी पदयात्रा पर रहेंगे, सरकार सड़क पर रहेगी। कांग्रेस की सियासत सड़क पर ही चल रही है और इस सियासत को हम समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।